दोस्तों आज की इस वीडियो में पोको M2 Pro के मैं 20 से ज़्यादा ऐसे आपको फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं ये 40 से ज़्यादा हैं जो कि मैंने फाइंड किए हैं इस फ़ोन के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं सभी फीचर्स को एक ही वीडियो के अंदर अगर इंक्लूड कर लूँ तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाता हूँ। तो दोस्तों ये अभी हमारा पहला पार्ट है और दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं सेकंड पार्ट्स भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सेकंड पार्ट्स का भी लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके तो दोस्तों आप सेकंड पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफिया में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे पास ये पोको M2 Pro है जो कि 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाला मॉडल है। खैर यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 4GB रैम वाला मॉडल है या फिर 6GB रैम वाला मॉडल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की। तो दोस्तों वो है हमारा कैमरे के अंदर। दोस्तों अगर आप पोको M2 Pro को परचेस करते हैं तो दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे दोनों के ही अंदर। अगर दोस्तों आप रियर कैमरे से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 960 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, वहीं आपको 120 FPS तक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप पोको M2 Pro के फ्रंट कैमरे से स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो केवल आप 120 FPS के अंदर ही स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर सेकंड फीचर्स की बात की जाए तो वो है शॉर्ट वीडियो। दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर आपको कैमरे के अंदर शॉर्ट वीडियो के नाम से एक एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के जरिए आप छोटी छोटी क्लिप बना के आप उनको कहीं भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको काफी सारे फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप देखें यहाँ आपको सुपर स्लो मोशन, फास्ट और सुपर फास्ट इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को और भी काफी बेहतर बना सकते हैं। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों वो है हमारा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर दोस्तों आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं पोको M2 Pro से तो आप इसके अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी कर सकते हैं जो कि 30 FPS तक का आपको सपोर्ट दे देगी, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। आप यहाँ 720p और 180p और उसके बाद दोस्तों आपको 4K तक का सपोर्ट मिलता है इस फोन के अंदर। तो दोस्तों ये भी एक काफी बड़ा फीचर्स है जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कैमरे के अंदर एक और कमाल के फीचर्स के बारे में जो कि दोस्तों आपको प्रो कलर के नाम से देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप प्रो कलर को सेलेक्ट करके फोटो क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप जो भी फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं उसके कलर जो है वो आपको काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं डार्क मोड के बारे में। तो दोस्तों अगर आप पोको M2 Pro के अंदर डार्क मोड के फीचर्स को एनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है और उसके बाद यहाँ आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन के अंदर जो डार्क मोड है वो एनेबल हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूं। दोस्तों अगर आप अपने फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, डायलर के अंदर आना है और डायलर के अंदर आने के बाद आपको 3 डॉट जो देखने को मिल रहे हैं इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स को सेलेक्ट करना है। एंड जैसे दोस्तों आप सेटिंग्स को सेलेक्ट करते हैं तो सेटिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देखें सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली। अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से एनेबल कर देते हैं तो आपके जितनी भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह हैं या आउटगोइंग कॉल्स हैं वो सारी की सारी कॉल रिकॉर्ड हो जाएंगी। एंड दोस्तों डायलर के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई फोन नंबर का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कॉलर आईडी के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो दोस्तों इनेबल करने के बाद अगर आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो वो आपको शो हो जाएगी कि वो नंबर किसका है। ये फीचर्स एकदम से ट्रू कॉलर के जैसा वर्क करता है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं डुअल एप्स के बारे में। अगर आपको डुअल एप्स का बहुत ज्यादा शौक है तो इसके लिए सिंपली आपको फोन की सेटिंग्स में आना है और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको आना है एप्स के अंदर। एंड जैसे दोस्तों आप एप्स के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको डुअल एप्स के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन का डुअल एप्स बना सकते हैं। और दोस्तों ये इस फोन की सबसे ज्यादा खास बात है कि आप इसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन का डुअल एप्स बना सकते हैं, जबकि मोस्टली कंपनी के जो फोन होते हैं उनके अंदर आप केवल सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन होती हैं उनका ही डुअल एप्स बना सकते हैं। एंड दोस्तों इसी फीचर्स के अंदर आपको ऐप लॉक का भी एक फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सिस्टम की एप्लीकेशन पे ऐप लॉक को लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां से इसको टर्न ऑन कर दीजिए और टर्न ऑन करने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सिस्टम की एप्लीकेशन पे ऐप लॉक लगाना चाहते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आना है और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आने के बाद यहाँ आपको MI शेयर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों MI शेयर के जरिए आप अपने फोटोज वीडियोज को काफी इजीली शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। और ये MI शेयर जो है ये रियलमी शेयर को भी सपोर्ट करता है और ये खास करके वीवो ओप्पो जितने भी फोन्स हैं उन सभी को ये सपोर्ट
करता है। और दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि कास्ट स्क्रीन के नाम से आता है। अगर दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन को अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप इस फीचर्स के जरिए काफी इजीली अपने फोन की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर या अपने टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसके लिए हम चलते हैं फोन की सेटिंग्स में और फोन की सेटिंग्स में आपको आना है अबाउट फोन के अंदर। एंड जैसे दोस्तों आप अबाउट फोन के अंदर आते हैं तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एमआई मूवर के नाम से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों एमआई मूवर के जरिए आप अपने फोटोज, कॉन्टैक्ट, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, आपके जितनी भी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आप अपने एक फोन से दूसरे फोन के अंदर इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा कमाल का फीचर्स है जब भी आप अपने फोन को चेंज करते हैं। और जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला रिसीवर वाला होता है और दूसरा सेंडर वाला। तो आप इजीली यहां से बहुत अच्छे से अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक साथ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पोको M2 Pro के और भी खास फीचर्स के बारे में। तो इसके लिए हम फिर से फोन की सेटिंग्स में चलते हैं और फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन के नाम से। एंड जैसे दोस्तों आप लॉक स्क्रीन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको काफी सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए मैं सारे फीचर्स आपको एक एक करके बता देता हूँ। जिसमें कि दोस्तों अगर पहले फीचर्स की बात की जाए तो वो है रेस टू वॉक। अगर दोस्तों आप इस वाले फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं और दोस्तों इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद अगर आप अपने फोन को लॉक स्क्रीन मोड में लगाकर इस तरह से रख देते हैं और इस तरह रखने के बाद जब भी आप अपने फोन को इस तरह से उठाते हैं तो आपके फोन की जो लॉक स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी अगर आपने फेस लॉक लगाया है। तो दोस्तों बेसिकली इस फीचर का काम ये है कि जब आप अपने फोन को लॉक स्क्रीन मोड में डाल देते हैं तो दोस्तों आपके फोन की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको मिलता है डबल टैप स्क्रीन टू वेक का ऑप्शन। और जैसे दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद अगर आप अपने फोन की स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड लगाने के बाद अगर आप अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो आपके फोन की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये भी एक काफी बढ़िया फीचर्स है। एंड दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि ग्लैंस फॉर एमआई के नाम से आता है। दोस्तों अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह का फीचर्स है। जैसा कि दोस्तों आप रियलमी के फोन्स के अंदर देखते हैं आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन के नाम से एक काफी कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो ठीक ये फीचर्स भी उसी तरह वर्क करता है। अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो दोस्तों आपके फोन की लॉक स्क्रीन पर जो भी इमेज होती है वो हर बार चेंज होती रहेंगी इंटरनेट के थ्रू। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है, आप इसको एक बार यूज करके जरूर देखें अगर आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का फीचर्स पसंद है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको इसी लॉक स्क्रीन के अंदर एक और कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फॉर्मेशन के नाम से आता है। अगर दोस्तों आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से इसको इनेबल करते हैं और इनेबल करने के बाद अगर दोस्तों आप यहाँ से कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से इसको सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद दोस्तों आपने जो भी यहाँ पर टाइप किया है वो आपके फोन की लॉक स्क्रीन पर आपको शो होगा, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए माना कि अगर आपका फोन कहीं आपसे गुम हो गया है तो अगर किसी ईमानदार के हाथ में अगर आपका फोन लग जाता है तो दोस्तों वो आपको कॉल करके इजीली बता सकता है कि आपका फोन उसके पास है। तो दोस्तों 1% ये आपकी हेल्प कर सकता है ये फीचर्स। तो आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है आप लॉक स्क्रीन पे एंटर करके उसको रख सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपको काफी तरह की लॉक स्क्रीन क्लॉक देखने को मिलेंगी जिन्हें दोस्तों आप अपनी पसंद से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपको और भी किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर आपको और भी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि एक आपको लॉन्च कैमरे के नाम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद अगर आप अपने फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो आपके फोन का जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा बिना किसी पासवर्ड के। अगर दोस्तों आप अचानक किसी फोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो आप इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर आपको एक और कमाल का फीचर्स देखने को मिलता है जो कि पॉकेट मोड के नाम से आता है। तो दोस्तों इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद अगर आपका फोन आपकी पॉकेट में रखा हुआ है तो आपका फोन अगर गलती से इसकी लाइट ऑन हो जाती है तो जो भी अननेसेसरी टच वगैरह होते हैं आपके फोन के अंदर वो टच नहीं होंगे, जिससे कि आपके फोन के अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक ओपन नहीं होंगे और आपकी जो फोन की सेफ्टी है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आप पॉकेट मोड के फीचर्स को भी इनेबल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 20 से ज्यादा ऐसे फीचर्स जो कि मैंने आपको पोको M2 Pro के बारे में बताए। अभी दोस्तों 20 से ज्यादा और फीचर्स ऐसे हैं जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं इस फोन के अंदर से, और दोस्तों उन सभी फीचर्स को मैं सेकंड पार्ट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी एक वीडियो के अंदर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और देखते देखते आप भी बोर हो जाएंगे और दोस्तों बनाते बनाते यार मैं भी बोर हो जाता हूं। तो मैंने सोचा कि अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अब बाकी के जितने भी फीचर्स हैं तो दोस्तों वो वीडियो के मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट्स के अंदर।